हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। जैसे कि वही मैं आपको यूपी टेट की पर्यावरण श्रृंखला के साथ साथ सुपर टेट में विज्ञान और एक खंड आता है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो है ये आपका 10 अंक में है और 10 प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन कहने के लिए 10 अंक में है वही, लेकिन जो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं वह आपको जो 30 अंक का करंट अफेयर प्लस सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है वहाँ पर भी देखे जा सकते हैं। जैसे आप देखिए कि इसमें आपको इतिहास दे रखा है। इतिहास में एक खंड है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वाले प्रश्न में जो 69,000 भर्ती के लिए पेपर हुआ था सुपर टेट का, उसमें भी आपको वो क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आते ही हैं। जैसे भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में मिल जाएगा। वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर भी कराता हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हमेशा रही है। तो भाई आज मैं आपको जो इसमें पर्यावरण सामाजिक अध्ययन है, इसमें आपको टॉपिक है भारतीय भूगोल। आप सिलेबस खोलोगे आपको भारतीय भूगोल उसमें लिखा हुआ दिख जाएगा। उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन कराऊंगा। इससे क्या यूज़ होगा, आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल पेपर का माहौल मिलेगा। आप देखो कि 10 में से कितने क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं कोशिश करना है कि ये 10 प्रश्न है आप मुश्किल से बस 4 से 5 मिनट लें। ये भी ज़्यादा हो गया। अगर आपको क्वेश्चन आता होगा भी सामाजिक अध्ययन में, आप डायरेक्ट लगाओगे 3 से 4 मिनट में आपको वाला पोर्शन खत्म करना है एग्जाम पेपर में बैठ के। ठीक है, दोस्तों अपने प्रश्न शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, एडम्स ब्रिज आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लगा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पूछा है एडम्स ब्रिज निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए और लगा लीजिए। तो दोस्तों जो एडम्स ब्रिज है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये अपना प्यारा भारत और ये नीचे वाला खंड मैंने आपको जो दक्षिण भारत का हिस्सा है वो दिखाया। यहाँ पर आप देखिए जो तमिलनाडु है वही दिख रहा होगा, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, रामेश्वरम भी यहाँ पर ही पड़ता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए आप ये वाली जो रेखा है ना ये श्रीलंका को अटैच करती है। यहाँ पर क्या होता है, पंबन ब्रिज भी है और एडम्स ब्रिज भी है और पाक स्ट्रेट भी यहाँ पर ही है। ठीक है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है और मैं अब आपको आके दिखा देता हूँ। देखिए भाई ये तो अभी मैंने आपको मैप में बताया, ये चीज़ देखिए, ये वही देखिए रामेश्वरम, ये है ब्रिज एंड पंबन भी आई है। और हम जिक्र कर रहे हैं एडम ब्रिज की। तो एडम ब्रिज दोस्तों ये है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी आगे आके देखा, ये जो है यहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या है दोस्तों, श्रीलंका है। तो यहाँ पर एडम ब्रिज और राम सेतु भी इसे अन्य नाम से जानते हैं। तो आपको बहुत सारे रामेश्वरम भी यहाँ पर है, बिल्कुल देखो इस वाले कोने पर, ये भारत की सबसे अंतिम बिंदु। ठीक है, भारत का जो नीचे दक्षिण भारत में होता है, कन्याकुमारी वगैरह आपने सुने होंगे बहुत। ठीक है, वहाँ से ही आगे। तो यह पंबन ब्रिज भी आप याद रखना, रामेश्वरम भी, और यहाँ पर आपको एडम्स ब्रिज भी पता चल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन और रिपीट होते हुए आए हैं हमेशा। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आप देख लेना जिस दिन पेपर के अंदर बैठोगे। दोस्तों सर्वाधिक लंबी समुद्री तट वाला राज्य है वह है गुजरात। क्या है दोस्तों, गुजरात। जरा मैप में देख लेते हैं तुरंत। तो दोस्तों देखिए जो ये गुजरात राज्य है ये सबसे लंबी सीमा बनाता है। आपको पता है कि पश्चिम, मैंने आपको शुरू में बताया था कि नहीं बताया था, इस प्रकार करते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये सबसे समुद्र तटीय रेखा है इसकी। ठीक है, ये क्या है, सबसे समुद्र तटीय रेखा है। सबसे लंबी किसकी है दोस्तों, गुजरात राज्य की है। ये पॉइंट भी आपको निश्चित रखना है। सही है दोस्तों। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो पिछला वाला क्वेश्चन आप देखना, वहां समुद्र तटीय रेखा पूछी थी, यहाँ पर भी हो जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य क्या है दोस्तों, राजस्थान। क्या है, राजस्थान। आपको ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कराया था भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी बनाई है, अगर आपने वीडियो ठीक से पढ़ी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं, वही भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वही 8 हैं। 8 क्या है, केंद्र यूटी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 28 राज्य हैं। भारतीय किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, बताइए भाई बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो दोस्तों किसकी नहीं लगती है बांग्लादेश की सीमा, किस राज्य, भारतीय किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है मणिपुर। क्या है, मणिपुर। तो दोस्तों यह है हमारा प्यारा भारत। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस क्वेश्चन से किस प्रकार आप समझ सकते हो। दोस्तों ये हम चले जाते हैं, 7 सिस्टर भी आपने सुना होगा, 7 बहनों वाले राज्य हम इन्हीं कहते हैं, ठीक है, इन्हीं कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, आपको सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश से। तो देखिए भाई जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए भाई बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। देखिए दोस्तों बांग्लादेश ये रहा, ठीक है। देखो एक तो भी त्रिपुरा राज्य की लग रही है, मेघालय राज्य की लग रही है, सीमा लग रही है, और असम राज्य की भी यहाँ पर लग रही है। किसकी नहीं लग रही है भाई, तो मणिपुर की नहीं लग रही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको 7 सिस्टर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप 7 सिस्टर के बारे में जानोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर। देखो भी 7 सिस्टर राज्य ये होते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। देखिए दोस्तों जो भारत का मैप है उसमें ये 7 सिस्टर राज्य होते हैं, कौन से होते हैं, ये होते हैं ये। तो वहाँ पर मैं आपको जूम करके लाया हूँ आपको समझाने के लिए, सही है। दोस्तों क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। और दिसपुर किसकी राजधानी है दोस्तों, असम की है, असम यहाँ पर है, ठीक है। मेघालय की क्या है दोस्तों, शिलोंग है, ठीक है। और नागालैंड की क्या है, कोहिमा है, कोहिमा राजधानी, सही है। और मणिपुर की क्या है दोस्तों, मणिपुर की है इम्फाल। और मिजोरम की क्या है, आइजोल। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखने हैं। और देख लीजिए थोड़ा सा ये पिक्चर क्लियर है इसकी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हम चलते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, कितनी है। तो दोस्तों ये होती है 2.40%, 2.40%। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग इतनी है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। मैकमोहन रोहा रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है। भाई मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किन 2 देशों को अलग करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, भारत और चीन। आपको जरा मैकमोहन रेखा से दर्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रोहा रेखा आपको यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको पता है चीन है और नीचे भारत है। तो यहाँ पे इनके बीच का सीमा का निर्धारण करती है। ये कौन सी रेखा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे बहुत अच्छा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो बताइए भाई सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा बनाता है। समुद्र तटीय गुजरात की थी, यहाँ पर देश पूछा है कौन सा देश भारत के साथ। तो दोस्तों कौन था, बांग्लादेश का बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों एक ट्रिक होती है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ठीक है। अब देखिए जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है यहाँ से बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इस प्रकार बढ़ती चली जाती है। इस वाले बचपन में MBA के इस ट्रिक से आप ये चीज़ें भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल की किन्हें अलग करती है। तो दोस्तों ये भी बताइए आप किन्हें करती है भाई 9 डिग्री चैनल, बताइए भाई। दोस्तों 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ जरा मैप में कैसे अलग होता है भाई 9 डिग्री चैनल, आपको चीज़ें आनी चाहिए। देखिए भाई जो 10 डिग्री चैनल है इस प्रकार से होता है दोस्तों, लक्षद्वीप और मिनिकॉय पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे दोस्तों लक्षद्वीप आ गया, यहाँ पर ये जो टापू सा दिख रहा है मिनिकॉय, तो इनके बीच दोस्तों एक लाइन जाती है वो 9 डिग्री हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, 9 डिग्री हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। 10 डिग्री जो चैनल है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बीच में से गुजरता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, जो जलीय सीमा है
अलग से इफेक्ट है। जो जलीय सीमा है वो 7,516 किलोमीटर है। देखो ये जो यहाँ से शुरू होके, आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ से शुरू होके दोस्तों पूरी घूम के ये यहाँ पर आपके गुजरात तक जाती है, ठीक है, यहाँ तक जाती है। तो ये कितनी है, 7,556 किलोमीटर की है, 7,556 किलोमीटर की, 500 कितनी है दोस्तों, 7,516 किलोमीटर की है, 7,516 किलोमीटर की है इतनी जलीय सीमा। जो आपको तटीय मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये 7,516 किलोमीटर का है, ठीक है। और दोस्तों पूरब से पश्चिम दिशा में चौड़ाई, जैसे ये है ना, ये कितनी है, 2,933 किलोमीटर है। और उत्तर से नीचे तक कितनी है दोस्तों, दक्षिण तक, ये 3,214 किलोमीटर है, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है बिल्कुल। देखो मैंने आपको बताया था पाक खाड़ी इनके बीच है, मन्नार की खाड़ी भी यहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होती है मित्रों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के में से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? बताइए भाई। नेपाल, भूटान और चीन से आपको दिख रहा होगा यार, एक ही राज्य है वो सिक्किम, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। देखो दिखा देता हूँ, देखिए भाई सिक्किम दिखाई दे रहा होगा, सिक्किम ये रहा, मुर्गे की तरह बना हुआ। नेपाल, चीन और भूटान से मिल रही है ना क्या, सिक्किम राज्य की, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। मैप में भी आपको मैप के माध्यम से सारी चीज़ें बताने का पूरा प्रयास किया गया है। और कुछ पॉइंट है वो भी देख लीजिए आप, अगर आप देखना चाहते हैं तो। दोस्तों गंगा जो है, गंगा यमुना उत्तर भारत की नदियाँ कहलाती हैं, ठीक है, सही है। ब्रह्मपुत्र ये यहाँ से बहती हुई आती है अरुणाचल प्रदेश में होते हुए भारत में, और सुंदरबन में जाके डेल्टा में गिर जाती है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है दोस्तों, यहाँ है ना, ये है ना, यहाँ पर आके गिर जाती है, ठीक है। अब बीच वाले भारत की देखिए, मध्य भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ होती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। महानदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी भी, कृष्णा ये दक्षिण भारत की हैं। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं, कृष्णा को कहते हैं, कावरी को कहते हैं, ठीक है। ये देखिए कावरी नदी है, ये क्या है दोस्तों, कावरी नदी है, ठीक है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ पे बहुत सारे टापू हैं जहाँ पे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव वगैरह आ जाते हैं। ये आपको देखो श्रीलंका दिख रहा है, ये क्या है, ये हिंद महासागर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जो टापू से दिख रहे हैं, ये क्या है, बताइए क्या है, मुझे बताना जरा क्या है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी प्रकार की वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।